एनएसडीएल का शेयर करेक्शन के बाद इन्वेस्टर के रडार पर आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए और क्या एनएसडीएल सीडीएसएल से बेहतर कंपनी है। आज हम कंपनी का बिजनेस, वैल्यूएशन और सबसे इंपॉर्टेंट उसके रिजल्ट के बेसिस पर एनालिसिस करेंगे कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले बिजनेस समझते हैं। एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों ही डिपॉजिटरी कंपनी है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बैंक आपके पैसे को संभालता है, उसी तरह एनएसडीएल और सीडीएसएल आपके शेयर संभालते हैं। दोनों का बिजनेस तो सेम है, लेकिन कस्टमर का जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट है। एनएसडीएल का फोकस इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और एफआईज पर ज्यादा है, जबकि सीडीएसएल का फोकस रिटेल इन्वेस्टर पर ज्यादा है। अब इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। एनएसडीएल का रेवेन्यू 1530 करोड़ रहा है, वहीं सीडीएसएल का रेवेन्यू 1240 करोड़ का रहा है। यानी रेवेन्यू के हिसाब से फिलहाल एनएसडीएल बड़ी कंपनी नजर आती है, लेकिन जब इसकी पी की बात करें तो एनएसडीएल का पी अभी 44 का चल रहा है और सीडीएसएल का पी 65 का है। यानी वैल्यूएशन के हिसाब से एनएसडीएल कंपेरेटिवली सस्ता दिख रहा है, लेकिन वैल्यूएशन कभी भी अकेला इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं होता है, ग्रोथ भी देखनी पड़ती है। तो अब इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों रिजल्ट्स को समझते हैं। एनएसडीएल का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ का था, जो मार्च 2026 में 458 करोड़ का यानी लगभग 27% की ग्रोथ देखी गई। ये तो पॉजिटिव सिग्नल है। और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 106 करोड़ से 103 करोड़ पे आ गया। ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखा जाए तो 29% से गिरकर ये 22% पे आ गया और नेट प्रॉफिट 90 करोड़ पर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। इसका मतलब बिजनेस बड़ा तो हुआ, लेकिन प्रॉफिट इंप्रूव नहीं हुई और मार्जिन पर प्रेशर देखने को भी काफी मिला। अब ईयर ऑन ईयर देखते हैं। पिछले साल मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में इसका रेवेन्यू 364 करोड़ से बढ़कर के 460 करोड़ हो गया, यानी लगभग 26% की ग्रोथ देखी गई, जो कि काफी हेल्दी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 83 करोड़ से बढ़कर के 90 करोड़ हो गया, 8% की ग्रोथ दिखाई। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 25% से गिर करके 22% पर आ गया। यानी कंपनी की सेल्स तो बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन मार्जिन में काफी प्रेशर देखने को मिला है और ये एक चीज है जिस पर मैनेजमेंट को काम करना होगा। अगर एक लाइन में बोलूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू स्ट्रांग है, प्रॉफिट फ्लैट है और मार्जिन वीक है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो रेवेन्यू स्ट्रांग है, प्रॉफिट भी पॉजिटिव है और मार्जिन लेकिन यहाँ पे भी वीक देखने को मिला है। यानी ग्रोथ तो आ रही है, लेकिन उस ग्रोथ का पूरा बेनिफिट प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब इसके कुछ स्ट्रेंथ्स को देखते हैं। इंडिया में सिर्फ 2 लिस्टेड डिपॉजिटरी कंपनी है और फिलहाल कोई नया तो नहीं आ रहा है। तो इंडिया में डीमैट अकाउंट जैसे ही बढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट ग्रो करेगा, जो होना ही है, तो नेचुरली एनएसडीएल को भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकता है। रिस्क सिर्फ यही है कि मार्जिन कंटिन्यूअसली प्रेशर में रहें तो अर्निंग ग्रोथ स्लो हो सकती है। और रिसेंट में अगर देखा जाए तो मार्केट भी उस हिसाब से नहीं रहा है, तो इस ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कम हुई है, तो इसका इनकम में इम्पैक्ट तो उसकी वजह से भी हुआ है। और आगे चल करके इंडिया का मार्केट जब बढ़ेगा तो इसमें भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पोर्टफोलियो का स्टॉक्स साबित आपके लिए हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तो क्या एनएसडीएल को खरीदना चाहिए? देखो, मुझे कंपनी का पर्सनली बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। इंडस्ट्री भी डुओपोली है और वैल्यूएशन भी सीडीएसएल के कंपैरिजन में अभी रीजनेबल लग रहा है। क्वार्टर बेसिस पे मार्जिन्स पे थोड़े प्रेशर देखने को मिले हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी मार्जिन्स में प्रेशर देखने को तो मिले हैं, जिसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। मेरी नजर में अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एनएसडीएल को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि मेरा इसमें लॉन्ग टर्म कन्विक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। बाकी आप क्या करेंगे ये कमेंट में बताएं। ये एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से वीडियो बनाया गया, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको क्या लगता है, एनएसडीएल या सीडीएसएल? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही डाटा ड्रिवन स्टॉक एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।